Hi, friends. Welcome to another edition of Parmesh Investment Academy. And in the last video, हमने बात की थी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक, और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इट शोज़ अ लॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, स्पेशली इट्स कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एक चीज़ भी हमें बताता है, और ये वो है कि जो बिज़नेस है, जो बिज़नेस मॉडल है किसी भी कंपनी का, वो इनहेरेंटली कितना स्ट्रांग है। इनहेरेंटली कोई कोई बिज़नेस ऐसे होते हैं जो बाय देयर वेरी नेचर दे आर मोर प्रॉफिटेबल। एक वॉरेन बफे का एक बहुत अच्छा एक मुझे याद आया, एक वो उन्होंने ऐसे कहा था कि when a management with reputation for brilliance is put against a business with a reputation for bad economics, it is normally the reputation of the business that stays intact. So, uh, some businesses are inherently less profitable than others. And ROC वो मेट्रिक है जो हमें बताता है कि कौन सा बिजनेस का जो फंडामेंटली उसका बिजनेस मॉडल जो है, जो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल एनवायरनमेंट में भी कौन से वो बिजनेसेस है जिनके मैनेजमेंट एक क्वालिटी कैपिटल एलोकेशन डिसीजंस लेते हैं। सो आरओसी की बात पे ये जो सेकेंड वीडियो है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप डेफिनेटली फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो का बेसिस फर्स्ट वीडियो है। इसके पहले का वीडियो आरओसी के ऊपर जो है वो, जिसका नाम है आरओसी द क्रिटिकल मेट्रिक पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। सो लेट्स मूव ऑन। एंड अब हम देखते हैं, ये है नेस्ले इंडिया। इससे पहले हम देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का आरओसी हम देखते हैं, राइट। ये है टाटा मोटर्स की आरओसी परसेंटेज। मार्च 2010 में 11%, 2015 में 21, और उसके बाद लगातार 2016 से 15, 9, 9, 2, एंड देन इन 2021 6%। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, वो मेट्रिक को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड को पहले निकालना पड़ता है। कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या है? इक्विटी प्लस डेट। तो जो इक्विटी एलिमेंट है और डेट जो एलिमेंट है, उसको दोनों को डिनोमिनेटर में रख के ऊपर जो आपके जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, वो न्यूमरेटर में रख के आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको आरओसी आ जाती है। हम कैलकुलेशंस में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसलिए डिटेल में नहीं उतरते हैं कि आज की तारीख में आपको वेबसाइट्स, टूल्स, स्क्रीनर जैसे पोर्टल्स हैं जहाँ पे ये सब आपको रेडीमेड आपको मिलता है। So you don't have to be an accountant to go and calculate yourself. Yes, but you have to have an entrepreneurial thinking to know what it means. So अगर कोई कंपनी जैसे कि ये टाटा मोटर्स जैसी, टाटा मोटर्स की डेट कितनी है पहले देखते हैं। सो उसकी बोरोइंग्स आप देखिए, टाटा मोटर्स की कितनी है एज ऑन मार्च 2021, राइट। दीज फिगर्स आर इन करोड्स। 1,42,000 करोड़ की डेट है उनके ऊपर, राइट। 2010 में इट वॉज 35,000। एक डिटोरिएटिंग बैलेंस शीट है। आज लेटेस्ट 1,42,000 करोड़ की है इनकी। आपको क्या लगता है इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना आता होगा? इंटरेस्ट रेट जो उनको भरना पड़ता होगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लो इंटरेस्ट की दुनिया में हम रहते हैं आजकल, तो कम से कम 10%, 8 से 10%।
फिर से उसकी रेशियो देखते हैं ऑन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6%, 2 साल पहले 2%। जब आपको इंटरेस्ट ही 10% देना हो और आपका रिटर्न सिर्फ 6% आता हो ऑन 6% ROC, तो it means that you are going into a bigger and a bigger hole. It means that the Tatas may be a very good capital allocation group, but the business itself is not that great. Let's see another company of the same group. TCS. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। इसकी बोरोइंग्स यस 2010 में 103 करोड़, 2021 में 7,795 तक पहुंची है। अब इसका अगर हम रेशियोज देखें कैपिटल एम्प्लॉयड, ये देखिए मार्च 2010, मार्च 2011 47%, 51%, 2015 में 51%, 16 में 51%, 44%, लेटेस्ट 49%। इन सिंपल टर्म्स अगर ये कंपनी अगर 15% पे भी पैसे उठाती है लोन के, it will be able to pay it off easily because its return on capital employed is 49%. Not only does it pay it off, its interest or part of principal जो भी उसका होता रहता है, it also is able to give whatever balance that remains back to its equity shareholders. ये होता है ROC हाई होने का इम्पोर्टेंस। और ऑब्वियसली उसके प्राइसिंग में भी आपको दिखता है। अभी टाटा मोटर्स की प्राइस क्या है और TCS की प्राइस क्या है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर कंपनी और अनदर सेक्टर फॉर दैट मैटर, से JSW स्टील। ठीक है, चलिए स्टील देखते हैं। स्टील के रेशियोज, JSW स्टील के पहले बैलेंस शीट देखते हैं। है बोरोइंग्स उनकी, हाँ ज़बरदस्त। ये देखिए 2010 में 16,000 करोड़ थी, 2021 में आते आते 62,000 करोड़ हो गए हैं। अब देखते हैं इनके रेशियोज। ROC कितनी है इनकी, 13%, 12%, 14, 11, 13, 10। 2016 में 5% हो गई थी, 2020 में 9%, आज 2021 में 16% है उनकी ROC, क्योंकि एक कमोडिटीज में एक अपटिक आया है। Even then, this is better than Tata Motors, but not as good as a service industry like TCS or an FFCG like Nestle. चलिए नेस्ले देखते हैं। नेस्ले की बात आई है तो नेस्ले देखते हैं। नेस्ले के रेशियोज देख रहे हैं, रेशियोज नेस्ले के। ROC कितनी है उनकी, 2009 में 175% थी, बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, 2015 में 46%। करंटली देखिए 2020 लास्ट 3 साल का दिखते हैं, 71, 96, 139% कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली 100 रुपए के कैपिटल एम्प्लॉयड पे 139 कमा रहे हैं वो लोग। 30%, 40% तो छोड़ ही दीजिए, 139% है। और इसके लिए इनका भाव 19,000 का है पर स्टॉक। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक, ये समझने के लिए कि बिजनेस इनहेरेंटली कितना स्ट्रांग है। लेकिन फॉर सम स्ट्रेंज रीजन जब आप कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स देखोगे तो इसमें बहुत ही कम कंपनियां होगी जो इसके ऊपर बात करेगी। शायद इसलिए नहीं करते बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर कैपिटल एलोकेशन कैपेबिलिटीज। स्टिल आई बिलीव
that it is one of the most important metrics, ROCE, because it takes into account आपकी equity, आपका debt, and the return that you are earning on it. It is better than ROE, which is return on equity, for the simple reason कि ROCE debt funding को भी consider करता है. प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों कि जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज होती है, लाइक स्टील है या सीमेंट है, ये है, वो अपनी आरओई को बूस्ट करने के लिए इंक्रीमेंटल डेट लेती रहती है. तो उनके आरओई तो अच्छे दिखते हैं, बट आपको उनकी जो बिजनेस स्ट्रेंथ है और उनकी जो कंडीशन है उसको समझने के लिए आरओसीई के फिगर को देखना जरूरी होता है. Whereas companies like Nestle है या कोई भी दूसरी FMCG companies है, everybody is not Nestle, लेकिन even a mediocre FMCG company will give you ROCEs between 15% and 20%. So because they are in the type of business which generates those types of returns. So दोस्तों, I hope you found this video useful and you consider this metric whenever you are evaluating your companies for investment. पामिश इन्वेस्टमेंट एकेडमी की तरफ से, मेरे ब्रदर दिमेश की तरफ से, मैं विशाल श्याम प्रसाद मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ और जल्द ही मिलने की कामना करता हूँ. गुड बाय एंड टेक केयर.